हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित GS1। हम कर रहे थे PYQ एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमी फ्रॉम द ईयर 1995 टू 2025 फ्रॉम द सब टॉपिक्स कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एज वेल एज FDI। यहाँ पे अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, 2020 तक अपन ने क्वेश्चंस देख लिए थे एज फार एज। चलिए एक बार अपन उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ ठीक है, वी हैव डन ऑल दीज क्वेश्चंस 2021, 2020 और आई थिंक नाउ। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to be the part of Indian stock market without registering themselves directly? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ पे ये बात कर रहा है हमसे पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। यहाँ ये बात कर रहा है हमसे पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, जिनको हम पी नोट्स भी कहते हैं, या फिर इनको कहा जाता है बच्चों ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहा जाता है? ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ODIs। तो ये होते क्या है? अगर ये मान लो ऐसा होता है कि कोई इंस्टीट्यूशंस है या फिर कोई इन्वेस्टर है जो रहता कहाँ पर है, आउटसाइड ऑफ इंडिया में है वो, बट उसको इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट जो है वहां पे उसको इनडायरेक्टली रजिस्टर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो लोग जब भी इंडिया के अंदर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो दे वुड चूज द पाथ ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्लियर है यहाँ तक? जैसे ये एक तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी अंडरलाइंग जो असेट होती है। ठीक है, डेरिवेटिव्स बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में भी। ठीक है, डेरिवेटिव्स होते हैं ये। ठीक है, और इनका जो अंडरलाइंग असेट होता है वो क्या हो सकता है? तो स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकती है। क्लियर है? या फिर खुद डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, दूसरे डेरिवेटिव्स पे भी ये खरीदा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? फिर इसका मेन पार्ट क्या रहता है? मेन इसका फीचर रहता है सर कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेन फीचर रहता है कि जिसकी आइडेंटिटी है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर की आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होती है। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा पार्टिसिपेटरी। इन द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है 2018 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Reserve Bank of India manages and services Government of India security but not any state government security। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो रिजर्व RBI है यहाँ पे क्या है, जो सिर्फ जो है इंडिया की जो है सिक्योरिटीज रहती हैं उनको मैनेज और सर्विस करता है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं करता। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे चाहे तो कर सकता है, यहाँ पे तो चाहे तो इट कैन बी इशूड। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इसके अलावा जो अदर GSS सिक्योरिटीज रहती हैं उन सब के अंदर यहाँ पे स्टेट्स के साथ भी कुछ प्रोविजंस लगते हैं। चलिए सेकंड पूछ रहा है हमसे ट्रेजरी बिल। टी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसी को अलाउ रहता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रेजरी बिल इशू करना अलाउड नहीं होता है। क्लियर है? फिर पूछ रहा है यहाँ पे ट्रेजरी बिल ऑफर। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स ऑफर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम दी पार वैल्यू। पार वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही बात हो जाती है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जैसे बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल 10,000 की उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है और इसी के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं इस पे इंटरेस्ट ना देके आपको ये कह रहा हूँ कि इसको आप एक काम करो ना, 7,000 में ले लो, और साल भर के बाद जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके बाद जब आप मेरे पास आते हो, जनरली जो है ट्रेजरी बिल्स हमारे यहाँ पे अंडर द 1 ईयर होते हैं क्योंकि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, आप जब भी लेना चाहो, जैसे यहाँ पे 3 तरह से होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, 91, 182 और 365। क्लियर है? तो आप 91 डेज के बाद आते हो, 182 डेज के बाद आते हो, 365 डेज, 364 सॉरी 364 डेज के बाद जब आप आते हो तब हम आपको उसकी जगह फेस वैल्यू को पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम दी पार वैल्यू। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट और हमारे यहाँ पे 2 and 3 ओनली
करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए कई बार बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं जहां पे बस थोड़ा सा आपको बारीकियों को पकड़ना होता है और उसके बाद आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तो नहीं, उससे एक साल पहले फिर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज आर द पर्पस और पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स और द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो ऑल दो आपने सचिन तेंदुलकर साहब का ऐड देखा होगा जहां पे वो कह रहे थे कि इंडिया को जो अपने घरों में जो गोल्ड पड़ा है उससे बाहर लेके आना चाहिए ताकि हमारी थोड़ी सी जो है सॉवरेनिटी सुधरे, थोड़ा सा जो हमारा क्या हो सकता है प्रमोट हो, मतलब यहाँ पे जो इंडिया की गोल्ड इंपोर्ट की जो चीजें हैं वो सारी कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है, तो देखो पहली स्टेटमेंट कह रहा है टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउस होल्ड्स इनटू द इकोनॉमी, दैट्स द प्रॉपर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कि बिल्कुल सर जो हाउस होल्ड के अंदर पड़ा है उसको हम बेटर यूज कर सकते हैं, उसके बदले हम उनको क्या दे देंगे, गोल्ड बॉन्ड्स दे देंगे, इशू कर देंगे उनके अगेंस्ट में। ठीक है, देन उसके अलावा टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन दी गोल्ड इंपोर्ट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, बट यहाँ क्या कह रहा है, टू प्रमोट एफडीआई इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, नहीं, ये इसका जो है पर्पज नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 1 and 3 ओनली। ठीक है, कई बार सीधे क्वेश्चन आते हैं। चल फिर यहाँ देखो, यहाँ बात कर रहा है विद रेफरेंस टू आईएफसी मसाला बॉन्ड समटाइम्स सीन इन न्यूज विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर करेक्ट। ठीक है, 2016 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया है सीधा। तो देखिए, तो आईएफसी क्या है, आईएफसी इज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफ, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए आईएफसी की फुल फॉर्म दे रखी है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर दिस बॉन्ड इज द आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बिल्कुल सही है, आईएफसी जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है, इंडीड मेंबर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो है ये मेंबर है। यहाँ पे क्या क्या चीज है, ठीक है, इट इज अ मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या काम करता है, ये काम करता है बच्चों, लोन प्रोवाइड करता है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, प्रोवाइड्स लोन। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है ये किस चीज के लिए, किसी भी डेवलप, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के, डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो यहां सारी चीजें ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है। अब मसाला क्यों है, मसाला रेफरेंस दी गई है इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ऑल दो पता है आपको कि वर्ल्ड वाइड जो है हम पे ब्रिटिशर्स भी हम पे रूल करने आए थे, इवन दैट सबसे पहले वास्को डी गामा जो आ गए थे हमारे पास, ठीक है, 1498 के अंदर, तो वो भी ब्लैक ब्लैक गोल्ड मतलब कि काली मिर्च की वजह से आए थे यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक पेपर की वजह से आए थे, तो वो मसाला वाज द रियल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और अभी तक भी हम मसालों के अंदर तो हम ही है। ठीक है, तो इसलिए दैट इज व्हाई कॉल्ड द इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है ये, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मसाला बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं कि क्या है ये, सर दीज आर दी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है दे आर दी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ठीक है, आर अ सोर्स ऑफ डेप्ट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है कि ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं विच आर इशूड बाय फॉरेन एंटिटीज, क्योंकि ऑब्वियसली आईएफसी जो है वो क्या है, फॉरेन एंटिटीज है। ठीक है, किन लोगों के लिए, फॉर इन्वेस्टर्स, कहां पे इन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्ट कहां का होता है इसमें, यहाँ पे सीधा है कि अलाउज एंटिटीज टू इन्वेस्ट कौन से, इंडियन मार्केट से जो है पैसा उठा सके, इंडियन मार्केट से पैसा उठा सकें, इसलिए मसाला बॉन्ड इशू किए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग बोथ दी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है कि क्या है, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेट प्रोवाइड करता है ये किसी के लिए, टू इन्वेस्ट इनटू दी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो हमारी यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है ये। ठीक है, आईएफसी मसाला बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, चलिए कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है, ऑल दो ये पैटर्न भी अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बट अभी भी यूपीएससी इस पैटर्न से अधीर तो है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसी के थ्रू हमने थोड़ा सा मसाला बॉन्ड के बारे में भी जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डज अ वेंचर कैपिटल, ठीक है, व्हाट डज वेंचर कैपिटल, क्या है वेंचर कैपिटल, इट इज अ, ठीक है, क्या है कि अगर कोई, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी है, इमर्जिंग कंपनी है, या फिर कोई स्टार्टअप है, कोई स्टार्टअप है, किस पे है, अपनी अर्ली स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे है, और उस टाइम पे कोई उसको इन्वेस्टमेंट दे दे,
तो जो वो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वेंचर कैपिटल। क्या कहलाएगी, वेंचर कैपिटल। ठीक है, कि जिसमें क्या दिख रहा है कि हमें सीधा बात है कि ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर क्या दिखना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है आप भी कब इन्वेस्ट करोगे, जब सर उसके अंदर पोटेंशियल ग्रोथ दिखेगी हमें। ठीक है, या फिर मैं कहूं सर इसके अंदर मुझे हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि सर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इसमें मेरे पास पैसा जो है मेरा क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे इन ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जहां पे उनको अर्ली स्टेज के अंदर जो है फाइनेंस दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वेंचर कैपिटल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि कई बार आपने जैसे कहाँ कहाँ से इससे पैसा उठाया जा सकता है, जैसे वेंचर कैपिटल जो रहता है या तो वो कोई पर्सन रह सकता है या इंस्टीट्यूशन रह सकता है। अब ये कहाँ से पैसा उठाते हैं, मान लीजिए जैसे पेंशन फंड्स है, ठीक है, पेंशन फंड्स हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद एंडोमेंट्स और वेल्दी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जो जैसे आप शार्क टैंक वगैरह के अंदर देखते हो, ठीक है, इवन दैट शार्क टैंक जो फॉरेन में भी आता है, जो बड़े बड़े लोग जो हैं, ठीक है, जैसे अश्नीर ग्रोवर हो गए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँ आपसे, ठीक है, पीयूष बंसल हो गए यहाँ पे, ठीक है, अनुपम मित्तल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इन लोगों के थ्रू क्या है, जब अर्ली स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वेंचर कैपिटल। अब देखो मैंने आपको ऑल दो इसका मतलब बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है, फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेस, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, फंड्स प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड इन रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नहीं ये भी रीफाइनेंसिंग होता है। अब यहाँ क्या होता है, अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल सही। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2012 का ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा है यहाँ देखो कि इनमें से विच वन ऑफ द, ठीक है पहले एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड एफडीआई इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, सीधा पूछा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि एफडीआई के अंदर इनमें से किस किस को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ सब्सिडीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, बिल्कुल सही है, वो भी तो एफडीआई है। ठीक है, अब एफडीआई क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है सर जो विजिबल इन्वेस्टमेंट हो। क्लियर, ध्यान रखो बस, क्या हो, विजिबल इन्वेस्टमेंट हो, दिखे सर वो मुझे। ठीक है, एक होती है एफडीआई, क्या हो जाती है मेरी, विजिबल इन्वेस्टमेंट है, जो इनविजिबल है जो दिख नहीं रही है मुझे, वो कहलाती है बच्चों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई कहते हैं उसको। क्लियर है, तो यहां देखो सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, मतलब कि सर कोई बाहर की कंपनी अमेजोन है, अमेजोन की मुझे यहाँ पे कोई सब्सिडरी दिखेगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सर दिख तो रही है। क्लियर बात है, उसमें काम भी हो रहा होगा, मैनेजमेंट भी हो रहा होगा, ऑपरेशंस भी हो रहे होंगे। क्लियर है, फिर मेजोरिटी मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, अब कोई जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट को किसने खरीद रखा है, अमेजोन ने खरीद रखा है, तो वहां पे क्या दिख रहा है, वो भी तो एफडीआई है। ठीक है, कि फ्लिपकार्ट का सर ऑफिस कहाँ है, सर बैंगलोर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है हमसे कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, सर वो भी तो पैसा आ रहा है, कंपनीज तो डायरेक्ट ही है ना, वहां पे मैनेजमेंट और बाकी सारी चीजें भी देखी जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, हमारा एफडीआई का पार्ट है। बट देखो यहाँ देखो सीधा लिखा हुआ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर उसके मैं शेयर्स और स्टॉक्स खरीदता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे उसका पार्ट नहीं हो जाता। इक्विटी इज द पार्ट बट शेयर्स एंड स्टॉक्स वर नॉट द पार्ट ऑफ द शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सब क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1, 2 एंड 3 होंगी। ठीक है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई होगा बेटा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक है, एफडीआई, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक है, आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू। देखो अब यहाँ पे सीधा जानते हैं अपन कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो एफडीआई जो होती है ना बच्चों हमारी, ठीक है, ऑल दो अपन ने लास्ट टाइम में पढ़ लिया है। ठीक है, क्या है ये, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करती है लॉन्ग डेवलपमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पे काम करती है ऑफ अ लोकल कंपनी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लॉन्ग टर्म, ठीक है, थोड़ा सा बस जस्ट अ मिनट, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ अ लोकल कंपनी। ठीक है, क्या है, सीधी बात है, ये तो अभी मैंने लास्ट बता ही दिया था ना, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन कंपनी इन द इकोनॉमी ऑफ द अनदर कंट्री। ठीक है, क्या है, ओनिंग द स्टेक ऑफ द कंपनी, स्टेक होता है किसी के पास, या तो वैसे मैं एफडीआई कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट बच्चों,
ओनिंग द स्टेक इन द कंपनी, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, स्टैब्लिश कर लूं मैं कोई नया बिजनेस, वो नया बिजनेस मैं स्टैब्लिश कर लूं, ठीक है, या फिर उसको ऑपरेशन को स्टैब्लिश कर लूं। ऑपरेशंस में इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर लेता हूँ, ये मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में कर लेता हूँ, तो वो क्या कहलाती है, मेरी एफडीआई, ठीक है। अब एफडीआई जो होती है ना, वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होती है, स्पेसिफिक सेक्टर, क्लियर है यहां तक। अब मैं बात करूं आपसे एफआईआई की, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है। ऑल द थिंग्स वर सेम, ठीक है, लेकिन ये किस पे काम करती है, थोड़े से और ज्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है कि सीधी बात है, ये कहाँ इन्वेस्ट, इस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, इट इज द, ठीक है, इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट ऑफ द होस्ट कंट्री। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट में कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में तो कर नहीं रही होगी, ठीक है। तो क्या होगी, सीधी बात है कि सीधा क्या है यहाँ पे जो है, अगर मैं देखूं यहाँ पे कि ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर फ्लो करती है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट कहाँ हो जाता है, सेकेंडरी मार्केट आ जाता है। मतलब सीधी बात है, एफआईआई क्या कहलाएगी, सर मैं या तो स्टॉक्स ले लूं या बॉन्ड्स ले लूं, ठीक है, ये सारी चीजें कहलाएगी। तो यहाँ पे क्लियर है, देखो अब यहाँ पे अपन एक बार मैंने आपको दोनों का बता दिया कि सर ये भी लॉन्ग टर्म गोल्स में है, दोनों ही है, बट ये थोड़ा डायरेक्ट होती है, स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक रहती है। यहाँ पे क्या होती है, ये मेजरली इन्वेस्टमेंट कहाँ है, फाइनेंशियल मार्केट ऑफ दी होस्ट कंट्री के अंदर करती है। और फाइनेंशियल मार्केट लंबे टाइम के लिए होस्ट करने के लिए तो सीधी बात है सर, शॉर्ट टाइम के लिए मेरे पास मनी मार्केट है लेस देन ईयर, ठीक है, और मोर देन ईयर के लिए मेरे पास क्या है, सेकेंडरी मार्केट है, मतलब कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एफआईआई, ठीक है, यहाँ पे अपन ऑप्शन देख ले रहे हैं, एफआईआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी वाइल, ठीक है, वाइल एफडीआई ओनली ब्रिंग्स कैपिटल, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। देन ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है, एफआईआई हेल्प्स द इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल बाय एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक, ठीक है, इट माइट बी क्लियर, ठीक है। चलिए एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट इन जनरल व्हाइल एफडीआई टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एफडीआई एफआईआई इज कंसीडर्ड टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो जाता है। देन फिर देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2010 के अंदर पूछा अपन से यहाँ पे, ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर डिनोट्स, ठीक है, सबने 1991 स्कैम वाली सीरीज देखी हुई है, तो ऑल दोनों ऑल सबको पता है तो सर द ग्रेट बिग बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, ठीक है, ये सारी तो इस सीरीज से थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है। तो बियर का मतलब क्या होता है सर, वो इंसान जो जरूरी नहीं कि खुद के स्टॉक्स ही रखे, दूसरे के स्टॉक्स को सस्ते में बिकवाने की कोशिश करता, ठीक है, दूसरे के स्टॉक्स को जितना हो सके मार्केट को गिराने की कोशिश करता है ताकि बाकी सारे लोग अपने जो शेयर्स है स्टॉक्स है उनको सस्ते में बेचे, और इन दी मीन टाइम वो जो है उन सस्ते शेयर्स को खरीद के बाद में महंगा करके बेचे, ठीक है। तो इस तरीके इस टाइप के पर्सन को क्या कहा जाता है, इस टाइप के इन्वेस्टर को क्या कहा जाता है, बियर, ठीक है। तो देखो क्या है, इन्वेस्टर, ठीक है, हु फील्स दैट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हमारा बियर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइज वाले को तो बुल कहते हैं, ठीक है, अ शेयर होल्डर और अ बॉन्ड होल्डर हु हैज इंटरेस्ट इन कंपनी, नहीं इसको इन्वेस्टर ही कहते हैं, ठीक है। एनी लेंडर वेदर बाय मेकिंग लोन और बाइंग अ बॉन्ड, ठीक है, ये तो सीधा क्रेडिटर हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। दूसरा देखो अभी पार्टिसिपेटरी नोट्स वाला तो अपन ने किया ही था कि पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ से तो लेने देने नहीं कोई, ये तो हमने देखा ही नहीं। यूएनडीपी नहीं सर, एचडीआई वगैरह की बात थोड़ी ना, और क्योटो प्रोटोकॉल सर इन्वायरमेंट का टॉपिक नहीं है। सीधा क्या लिखा हुआ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सर एफआईआई तो है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है बट इंडिया के अंदर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। कहीं पहले तो काफी सिंपल आ जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2005, सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन दी of based on 50 of the most important stocks available in the Bombay Stock Exchange, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है बच्चों सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स,
कहाँ पे खेला जाता है सर? बीएसई के अंदर ही होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? 1875 के अंदर। एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर है यहाँ तक? फिर एशिया का, ठीक है, वर्ल्ड का नहीं, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसका इंडेक्स है, ये क्या करता है सर? टॉप 50 नहीं, टॉप 30 कंपनीज का ब्यौरा लेता है। टॉप 30 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अवेलेबल ऑन दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या टॉप 50 दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स, ऑल द सेंसेक्स स्टॉक्स आर असाइंड विद प्रोपोर्शनल, ठीक है, वेटेज। अब ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सर एक प्रोपोर्शनल वेटेज दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? ठीक है, हर जो स्टॉक होता है, ठीक है, ईच स्टॉक असाइंड अ वेटेज, हर स्टॉक को एक वेटेज दिया जाता है। इस पर उसके मार्केट कैप पे जो बेस्ड होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे जो बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन इट्स मार्केट कैप। कैसे निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन? ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है सर? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू मार्केट कैप। क्लियर है? तो चलिए, अब यहां पे क्या होता है, ठीक है, तो सीधी बात है सर, जिसका मार्केट कैप ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका मार्केट कैप ज्यादा होगा तो उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा, जिसका मार्केट कैप कम होगा उसका मार्केट, ठीक है, इंपैक्ट भी कम होगा। तो मतलब जैसे मैं लिखूं सीधा कि जो लार्ज कंपनीज है, ठीक है, लार्ज कंपनीज का इंपैक्ट ज्यादा होता है, इसलिए हायर इंपैक्ट, क्योंकि मार्केट कैप पे डिपेंड है ना। और जो स्मॉल कंपनीज है उनका क्या रहता है? लेसर और स्मॉलर इंपैक्ट, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो फिर पूछ रहे हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। नहीं, दैट स्टेटमेंट इज सीधा है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बच्चों एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। कब बना था? 1612 के अंदर, ठीक है, जिसको अभी क्या बोलते हैं? अभी बोला जाता है उसको यूरो नेक्स्ट, यूरो नेक्स्ट। अभी क्या बोला जाता है इसको? यूरो नेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ओनली टू ओनली। क्लियर है? तो देखो, अब ये 2005 का क्वेश्चन है, बट कितना टेक्निकलिटी पे ये बेस्ड है सारा का सारा, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि सर प्रोपोर्शनल वेटेज क्या होता है, किस तरह से दिया जाता है, मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, सेंसिटिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाती है थर्ड स्टेटमेंट। चलो नाउ, ठीक है, देखो अब 2003 2002, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सीधी बात है। डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, क्या है डिबेंचर का क्या मतलब होता है? डिबेंचर सर जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है। अब मैं किसी को अगर डेप्ट दे रहा हूं तो सीधी बात है, मैं शेयर होल्डर तो रहा नहीं उस कंपनी का, ठीक है, शेयर होल्डर तो रहा नहीं, ना ही मैंने उस कंपनी से कर्जा तो लिया नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास इक्विटी नहीं है, शेयर नहीं है, तो मैं डायरेक्टर भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने कंपनी को क्या दिया है? क्रेडिट दिया है, तो सर मैं क्या कहलाऊंगा? उसका क्रेडिटर कहलाऊंगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 2000 के अंदर पूछ रहा है कि गिल्ट एज्ड मार्केट मींस, ठीक है। देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो उस टाइम के करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि उनको पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उनको मैंने इसलिए भी नहीं डाला है स्लाइड्स के अंदर। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उस टाइम के जो है ना, प्लेसेस इन द न्यूज या फिर कोई इवेंट इन द न्यूज, वो अब नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, वो अब नहीं पूछेगा, ठीक है। देयर आर सम टू मेनी, फिर थोड़ा सा मार्केट भी चेंज, उस टाइम पे पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज था, तो जो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए थोड़े से जरूरी है, वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले, ठीक है। तो नाउ गिल्ट एज मार्केट मींस, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है बेटा रिस्क फ्री मार्केट, रिस्क फ्री मार्केट। अब इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है, रिस्क किसके पास नहीं है सर? सीधी बात है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं सर, उसका रिटर्न मुझे मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो अब इनमें से देखते हैं बुलियन। बुलियन क्या होता है? बुलियन होते हैं बेटा बिस्किट्स, ठीक है, ये गोल्ड और सिल्वर की डील होती है। अरे बेटा इनके तो, ठीक है, और सर इसकी बात ऐसी है कि सर इनके तो रेट्स ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो जैसे अभी चल रहा है ना राइट नाउ, करंटली अभी क्या हाल है आपने देखा होगा, सिल्वर ईटीएफ वगैरह वालों ने कमा लिया जो कमा लिया, अब तो गोल्ड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो बुलियन मार्केट इज नॉट दी गिल्टेज मार्केट, ठीक है। मार्केट ऑफ गन्स सर, हाउ कैन बी मार्केट ऑफ गन इज अ गिल्टेज मार्केट, ठीक है। देन मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स, नो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी जो होता है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेजरी बिल्स, ये रिस्क फ्री है, ठीक है। ऑल्दो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है,
इस पे बैठे, कुर्सी पे बैठे लोग बदल सकते हैं ना, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो आपका पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट और व्हाट द टर्म्स आर स्पेसिफाइड बाय यू, तो वहां पे तो इन्वेस्टमेंट आपको सेफ रहती है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट को क्या कहा जाता है, गिल्ट एज मार्केट कहा जाता है। चलिए फिर अराइज इन सेंसेक्स मीन्स, ये देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, अराइज इन सेंसेक्स मीन्स, ठीक है, अब मैं देखो ऑप्शन पढ़ता हूँ, a rise in prices of shares of all companies registered with Bombay Stock Exchange। अभी तो देखा बोले नहीं सर टॉप बस 30 की बात है, ठीक है, माइट भी बाकियों पे इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन हम देखेंगे तो सर कितनों को, टॉप 30 को। तो यहाँ देखो सर ऑल, ठीक है। दूसरा राइज इन प्राइसेस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सर उसका तो कौन सा है, एनएससी का क्या है, निफ्टी है सर, एनएससी का इंडेक्स क्या है, निफ्टी है, तो यहाँ पे तो अपन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कैसे रजिस्टर्ड होगा, लिस्टेड होते हो आप, रजिस्टर्ड तो आप कहाँ रहते हो, सेबी के पास रहते हो, गलत हो जाता है, ठीक है। राइज इन, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ऑल दे रखा है, ऑल तो है नहीं सर, टॉप 30 है। देखो अब थर्ड ऑप्शन पढ़ो, एंड ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ, ठीक है, प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल कंपनीज से भी इसको आप ऑर्डर आउट कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। ऑल दो आप यहाँ इसको भी सही मान सकते हो, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने मतलब सही, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी इनलिस्ट होते हो तो आप रजिस्टर्ड तो होते हो, ठीक है, बट ओवरऑल इनका रेगुलेशन कौन करता है, सेबी करता है, बट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब 16 क्वेश्चन है 1995 का, और मोस्ट प्रोबेबली इट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो देखो क्या पूछ रहा है, टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ स्कैम्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट the government of India assigned regulatory power to all, we know that, अभी इतनी बार मेंशन कर दिया, सेबी कब बना, सेबी was established in the year 1988 but provided the statutory status, इसको statutory status यानी कि वैधानिक दर्जा कब मिला है बच्चों, ये मिला है सर आफ्टर पासिंग ऑफ द सेबी एक्ट, मतलब कि 1992 में। कहां से मिलती है इसको पावर, सेबी एक्ट ऑफ 1992, यहां से मिल जाती है इसको पावर। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। फिर क्या है, रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, क्या क्या करता है सर, रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, रेगुलेशन करता है मार्केट इंटरमीडियरीज का, मॉनिटर करता है, रेगुलेशन करता है स्टॉक एक्सचेंज का, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इसका मेन काम है, क्लियर है। और सीधे बात है, प्रिवेंट्स द रिकरेंस एंड स्कैम्स ऑफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा क्या है, जो 1991 का क्राइसिस आया था उसके बाद, ठीक है, तो वहां पे उसके बाद यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसको वैधानिक दर्जा हमने प्रोवाइड करा दिया आफ्टर दी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ तक देखो अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ तक जो है बच्चों अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो नाउ दिस इज ऑल्सो वन, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे हर बार होता है, ठीक, मैंडेटरी मैसेज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, एज माई ID इज रियल रोहित सर। फिर इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, यहाँ पे आप रोहित सर GS एंड GK के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और जितना हो सके इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, खाना वाना खाते हुए देख लीजिए, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 अपने कर लिया, इसी के साथ अपने जो है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और जो है फॉरेन सेक्टर जो है हमारा, उसके सारे क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अभी ऐसा नहीं है, ओवरऑल इट विल बी अ होल सम सीरीज, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर श्योर अदर सब्जेक्ट के भी हम बिल्कुल लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक PY को देख लिया है फ्रॉम द ईयर 1995 टू 2025 फ्रॉम द टॉपिक कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एज वेल एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ तक देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए, ठीक है, हैव अ गुड डे।